Hello everyone, I hope you all are good and fine at home. So today we'll discuss religious trend. ये लास्ट चैप्टर है हमारे इस पूरे लेक्चर सीरीज का एंड आई नो इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल नहीं है इतना कंटेंट एंड लोग मेरा जो पूरी सीरीज है इसको प्यार भी दे रहे हैं काफी ज्यादा, इसलिए मैंने ये कंटिन्यू की एंड तक। अदरवाइज मैंने इसकी 10 चैप्टर्स बना के छोड़ दी थी, बट डिमांड कर रहे थे बच्चे स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा कि नहीं मैम पूरी कंप्लीट कराओ। सो दैट्स व्हाई मैंने आज ये हमारी कंप्लीट हो गई है प्रॉपर टोटल विद फुल एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स। ठीक है, एंड फॉर दिस 78 पेज ऑफ पीडीएफ आपको बस कुछ नहीं करना है, सिर्फ टेलीग्राम ज्वाइन करना है। दिस पीडीएफ इज फ्री, बिल्कुल। ठीक है, तो आप फ्रीली इस पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर। काफी शॉर्ट चैप्टर है एंड इजी टू अंडरस्टैंड है। सो मिडिएवल पीरियड में हम देख रहे हैं भक्ति मूवमेंट स्टार्ट हो गया है। क्यों हो गया, थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं, बुक में नहीं दिया हुआ है। भक्ति मूवमेंट स्टार्ट हुआ क्योंकि ब्राह्मणिज्म बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। ब्राह्मण से जो रिचुअल्स कि आप अश्वमेध यज्ञ करो, ये यज्ञ करो, वो यज्ञ करो, ठीक है, ये रिचुअल्स फॉलो करो, तो इस चीज से तंग आके कॉमन जनता ने क्या किया, एक तरीके से रिवॉल्ट कर दिया और उन्होंने भगवान से अपने आप को डायरेक्ट कनेक्शन फॉर्म करने की कोशिश की थ्रू भक्ति मूवमेंट। अब देखते हैं भक्ति मूवमेंट कैसे ग्रो हुआ। मीनिंग, सबसे पहले हम इसमें क्या क्या चीजें पढ़ने वाले ये देख लेते हैं। पुराने हिंदुइज्म हम देखेंगे, इसके अंदर भक्ति मूवमेंट देखेंगे, कैसे वुमेन्स डिवोशन में पार्टिसिपेट कर रही थी, यानी वुमेन्स भी भक्ति मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रही थी, ये देखेंगे। और एट द एंड तंत्रिज्म, जो तंत्र विद्या होती है ना, ब्लैक मैजिक टेक्स, ये देखेंगे। सो पुराने हिंदुइज्म का मतलब क्या है, जो पुराने रिलीजियस टेक्स्ट हुए पुराण, जैसे कि स्कंद पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण। ठीक है, तो इन पुराण से लोग जब इंस्पायर हुए, उन्होंने ये पुराण पढ़े, उसके बाद जो उन्होंने कनेक्ट फील किया भगवान से, उसी को हम कहते हैं पुराने हिंदुइज्म। ठीक है, जो पुराण पर बेस्ड है, ना कि ब्राह्मणिज्म पर। मेन फीचर क्या है, ग्रोथ ऑफ टेम्पल वर्शिप। अब बहुत सारे टेम्पल बने लगे। जो लोग विष्णु भगवान को प्रीच करते थे, जिनको विष्णु भगवान की भक्ति ज्यादा करनी थी, तो वो वैष्णविज्म को सपोर्ट करते थे। जिनको शिव जी की भक्ति ज्यादा करनी थी, वो शैविज्म को। ऐसे देखते देखते हमें बहुत सारे सेक्ट देखने के लिए मिलते हैं। और जब ये सेक्ट बने तो उनके ऊपर मंदिर भी बने, जैसे विष्णु भगवान के मंदिर अलग, शिव जी के मंदिर अलग, दुर्गा माता के मंदिर अलग, वैष्णो देवी हमें देखने के लिए मिलती है ना, और भी बहुत सारे मंदिर हैं। सो टेम्पल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन गए, खाली रिलीजन के लिए नहीं, इकोनॉमी, सोसाइटी, सोशल एक्टिविटीज के लिए और एजुकेशन के लिए भी। गुरुकुल जैसा सिस्टम हमें देखने के लिए मिलता है मंदिरों में। मंदिरों के गुरुकुल हुआ करते थे जहाँ पे बच्चे पढ़ते थे। इंपॉर्टेंस ऑफ गॉड गॉडेस मैंने बता दिया। जो विष्णु भगवान को फॉलो करते हैं उनको कहते हैं वैष्णविज्म। वैष्णविज्म के फॉलोवर्स एज वेल जो शैविज्म को फॉलो करते हैं उनको कहते हैं हम शिव जी भगवान के। ठीक है, जो शक्तिज्म को करते हैं उनको हम कहते हैं गॉडेस देवी, है ना, दुर्गा माता के फॉलोवर्स। तो सबसे पहले हम वैष्णविज्म देख लेते हैं। वैष्णविज्म में हमें भक्ति देखने के लिए मिल रही है राम और कृष्ण जी की, शैविज्म में शिव जी की। और ये ज्यादातर साउथ इंडिया में, यानी जो लोअर रीजन है इंडिया का, इसमें काफी ज्यादा फ्लरिश हुआ। अब पुराण का क्या रोल है, पुराण के अंदर क्या है, इन्हीं अवतार के ऊपर, ये जो विष्णु भगवान के जैसे राम कृष्ण अवतार हुए हैं, शिव जी के जो अवतार हुए हैं, हनुमान जी हुए हैं, तो इनके ऊपर क्या है, पूरी स्टोरीज हैं। ठीक है, क्या क्या चीजें, क्या उनका जन्म हुआ, क्यों उनका जन्म हुआ, क्या उन्होंने किया आके धरती पर, और उनसे हमें क्या सीख मिलती है, ये सारी चीजें। सो पुराण जो है लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और स्पेशली जो हिंदू पीपल्स हैं उनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म करने में, एज वेल एज इनकी ग्रोथ से, इनकी ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से, पुराण के इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस लोगों के बनाने बनाने की वजह से, जो लोगों पे इम्पैक्ट पड़ा पुराण पढ़ने से, तो उसी वजह से पिलग्रिमेज की भी काफी ज्यादा ग्रोथ हुई। जो प्लेसेस राम जी से कृष्ण जी से कनेक्टेड थी, वो काफी ज्यादा लोग वहां पे जाने लगे, उनको विजिट करने लगे। ठीक है, अपने आप को वहां से कनेक्टेड फील करने लगे। जैसे हम आज के टाइम पे भी देखते हैं मथुरा और वृंदावन, है ना, जो कृष्ण जी से प्लेसेस रिलेटेड है, वहां पे लोग जाते हैं, काफी अमाउंट में जाते हैं। अभी हम देखते हैं करंट टाइम सावन चल रहा है तो लोग हरिद्वार जा रहे हैं, है ना, जो प्लेसेस शिव जी से कनेक्टेड है। नेक्स्ट, भक्ति मूवमेंट। अब भक्ति मूवमेंट स्टार्ट हुआ जहां पर भक्ति मीन्स डिवोशनल लव टुवर्ड्स गॉड, जहां पे इंसान डायरेक्टली अपने आप को भगवान से जोड़ रहा है। ठीक है, भगवान से कनेक्टेड फील कर रहा है। ओरिजिन इसका स्टार्ट हुआ साउथ इंडिया से, लेटर नॉर्थर्न इंडिया में स्प्रेड हुआ। नॉर्थ इंडिया में लेट आया क्योंकि नॉर्थर्न इंडिया में ब्राह्मण्स का डोमिनेशन काफी ज्यादा था, साउथर्न इंडिया में फिर भी कम था, बट था पूरे ऑल ओवर द इंडिया में ब्राह्मण्स ने काफी ज्यादा डोमिनेशन जो है स्टैब्लिश कर लिया था, इसीलिए भक्ति मूवमेंट स्टैब्लिश हुआ।
मेन फीचर्स ऑफ भक्ति मूवमेंट, पहला कि यहाँ पे जो इंडिविजुअल है वो डायरेक्टली अपने आप को कनेक्टेड फील कर रहे हैं भगवान से। उनको ब्राह्मण्स की जरूरत नहीं है कि हमें कोई हवन कराना पड़ेगा, नहीं, ब्राह्मण्स की जरूरत नहीं है। वो डायरेक्टली भगवान की भक्ति करें। जैसे भी हम अपने घर में पूजा करते हैं, ठीक है, जो हमारी डेली पूजा, उसमें हमें ब्राह्मण की जरूरत पड़ती है, नहीं पड़ती ना। हम अपना पूजा पाठ जैसे जिसके घर पे होता आ रहा है वो वैसे कर लेता है। नेक्स्ट, अपोजिशन टू रिचुअलिज्म। तो इन लोगों का मानना था कि ये जो कॉम्प्लेक्स रिलीजियस प्रैक्टिसेस जो ब्राह्मण्स ने बना दिए हैं कि भाई आपको ये यज्ञ कराना पड़ेगा, वो यज्ञ कराना पड़ेगा, शांति यज्ञ कराना पड़ेगा, ये सामग्री उसमें लगेगी, तो जो इतने ज्यादा रिचुअल्स बना दिए थे ब्राह्मण्स ने, उसके अगेंस्ट ये लोग थे। एंड मेन चीज, जो ब्राह्मण्स थे वो संस्कृत लैंग्वेज को प्रमोट कर रहे थे, और जो कॉमन लोग थे ना, उनकी जो लोकल लैंग्वेज है उसको लोग प्रमोट करना चाह रहे थे। क्यों प्रमोट करना चाह रहे थे? जो ब्राह्मण्स की लैंग्वेज है संस्कृत, जो कॉमन जनता है, सबको संस्कृत नहीं आती है ना। हर जगह पे अलग लोकल लैंग्वेज है। इंडिया में कितनी सारी लैंग्वेजेस है, कहीं पे हिंदी ज्यादा बोली जाती है, कहीं पे उड़िया बोली जाती है, कहीं पे बांग्ला बोली जाती है। सो इसीलिए साउथ इंडिया में लोगों ने भजन गीत बनाए लोकल लैंग्वेजेस में, जो उनकी आम भाषा है उसका यूज करते हुए। लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट, सोशल मैसेज, जो ब्राह्मण्स अपने आप को टॉप मोस्ट पे दिखा रहे हैं, ठीक है, कि हम सबसे सर्वप्रिय हैं, हम सबसे सर्वोच्च है। तो उस चीज से एक तरीके से उस चीज का जवाब देते हुए हम इसके अंदर देखते हैं कि इक्वालिटी, कि सभी लोगों को एसएसएस का इक्वल, डिस्पाइट ऑफ देयर कास्ट, डिस्पाइट ऑफ देयर बैकग्राउंड, अनटचेबल सबको, ठीक है। अब ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि भक्ति के लिए आपका किसी पर्टिकुलर कास्ट में बॉन्ड होना इज नॉट नेसेसरी। क्या चाहिए? आपका सिर्फ पर्सनल डिवोशन चाहिए भगवान की तरफ ट्रू ट्रस्ट चाहिए। ओके, नेक्स्ट, मेजर भक्ति ट्रेडिशन। अब हम देखेंगे यहाँ पे भी साउथ इंडिया में भी कैटेगराइजेशन, जैसे भी हमने ऊपर देखा ना, वैष्णविज्म, शैविज्म, ये सब साउथ इंडिया में चल रहे थे। तो एक और भक्ति मूवमेंट जब आया तब उस टाइम पे भी क्लासिफिकेशन था। नयनार्स मतलब जो शिव जी के भक्त हैं, तमिलनाडु में बेसिकली ये था कैटेगराइजेशन। एक सेकेंड, क्या हो गया? एआई प्रोटेक्शन ऑन हो रहा है। नयनार्स। नेक्स्ट इज अलवार्स। अब यहाँ पे बी है ना अलवार्स में, इससे याद रखना कि अलवार्स मतलब विष्णु की डिवोटी, और जो बच गए वो शिव जी की डिवोटी, ठीक है, ऐसे आपको याद हो जाएगा। इंपॉर्टेंस क्या है? अब नयनार्स होते जो शिव जी को सपोर्ट करते थे, मतलब एक तरीके से शिव जी की भक्ति करते थे। अलवार्स होते जो विष्णु जी को सपोर्ट करते थे, विष्णु जी की भक्ति करते थे। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? साउथ इंडिया में जो टेम्पल कल्चर, जो हम इतने बड़े बड़े टेम्पल्स देखते हैं, वो इसी वजह से पॉसिबल हो पाए जब लोगों ने बहुत ज्यादा अपने आप को भक्ति में लीन कर लिया, वो बहुत ज्यादा भगवान से कनेक्टेड फील करने लगे, तो उन्होंने फिर मंदिर बनवाए, ठीक है। लोगों ने भी योगदान दिया, राजाओं ने भी काफी पैटर्न दिया मंदिरों को बनवाने के लिए। अब देखिएगा, नेक्स्ट हम देंगे रोल ऑफ वुमेन। वुमेन्स का क्या रोल था इस पूरे टाइम पीरियड में? क्या सिर्फ मेल भक्ति कर रहे थे या वुमेन्स भी उसमें इंक्लूडेड थी? हम ये देखेंगे। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो पूरा भक्ति मूवमेंट था, इट इज प्रमोटिंग इक्वालिटी, जहाँ पे मेल एंड फीमेल दोनों जो है इंक्लूडेड है। अब थोड़े वुमेन से देख लेते हैं जो जो इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट इज आंडाल। तो आंडाल जो है वैष्णविज्म को फॉलो करती थी, यानी विष्णु भक्ति। इन्होंने काफी ज्यादा डिवोशनल हिम्स हिम्स कंपोज किए। हिम्स का मतलब होता है भजन, ठीक है। नेक्स्ट थी करक्कल अम्मैयर। करक्कल अम्मैयर भी एक अर्लीस्ट वुमेन शिव सेन थी, यानी फर्स्ट हम कह सकते हैं, या पहली कुछ उन वुमेन्स में थी जो शिव जी की भक्त बनी। एंड एक फेमस स्टोरी है कि इन्होंने जो है मेडिटेशन करते हुए, ठीक है, इनकी डेथ हो गई थी। नेक्स्ट है मीराबाई। मीराबाई के बारे में हम सब जानते हैं कि कृष्ण जी की भक्ति, और इन्होंने भी काफी ज्यादा पोइट्री वगैरह लिखी हैं, भजन लिखे हैं। नेक्स्ट, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन्स इन भक्ति। अब इनका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या था? तो इन्होंने जेंडर रिस्ट्रिक्शन जो थे, जो ब्राह्मणिज्म जेंडर रिस्ट्रिक्शन लगाता था ना वुमेन्स के ऊपर, कि वुमेन्स को अलाउड नहीं है भक्ति करना, या वुमेन्स को वेद पढ़ने अलाउड नहीं है, जो ब्राह्मण्स कहते थे। तो ये सब चीजें इन्होंने एक तरीके से कंप्लीटली इरेडिकेट कर दी। वुमेन्स को भी फुल हक है, फुल राइट है कि वो अपने आप को भक्ति में इन्वॉल्व कर सकती है। अब लिमिटेशन क्या है? डिस्पाइट वुमेन इंक्लूडेड थी, फिर भी हम देखते हैं कि पेट्रियार्की रही सोसाइटी में, सभी वुमेन्स पार्टिसिपेट नहीं कर पाई। कुछ वुमेन जिन्होंने रेबल किया, ठीक है, वो ही पार्टिसिपेट कर पाई, और धीरे धीरे हमने देखा कि भक्ति मूवमेंट भी डिक्लाइन हो गया और एक न्यू सेक्ट तांत्रिज्म क्या हुआ? इमर्ज हो गया है।
भक्ति मूवमेंट क्यों डिक्लाइन हो गया? क्योंकि बहुत ज्यादा जो टेम्पल्स वगैरह हैं बनने लगे थे, ठीक है, अलग अलग रिलीजियस इंस्टीट्यूशन बन गई थी, अलग अलग भगवान के सेक्ट बन रहे थे, वैष्णविज्म, शैविज्म, शक्तिज्म, अलवार, नयनार, इस टाइप से। राइज ऑफ रिचुअल प्रैक्टिसेस काफी ज्यादा धीरे धीरे क्या होने लगा कि ये जो डिवोशनल मूवमेंट था जहाँ पे लोग भजन वगैरह कीर्तन कर रहे थे, ये धीरे धीरे फिर से रिचुअल्स में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे बुक में बताया नहीं गया, मैं बताती हूँ किस टाइप के रिचुअल्स। तो इसमें सरगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति में बाद में जाके डिवाइड हो गया था। सरगुण भक्ति का मतलब जहां पे आप भगवान को एक फॉर्म में पूज रहे हो, कि विष्णु भगवान की आपने मूर्ति बनाई तब पूजा कर रहे हो, जैसे हम आज के टाइम पे करते भी हैं। निर्गुण भक्ति हुई कि हमें कोई फोटो वगैरह की जरूरत नहीं है भगवान की, नहीं, हम मन से कनेक्टेड हैं भगवान से। तो सरगुण और निर्गुण भक्ति में आगे जाके जो है कैटेगराइज हो गया था, और यहीं से इसका डिक्लाइन जो है स्टार्ट हो गया था। नेक्स्ट हम देखेंगे तांत्रिज्म, लास्ट है ये। तांत्रिज्म का मतलब है रिलीजियस ट्रेडिशन दैट एम्फसाइज सीक्रेट रिचुअल, मंत्र, मेडिटेशन, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। लोग जैसे, लोग नहीं, जो बड़े बड़े संत महात्मा है, वो काफी सालों तक मेडिटेशन करके जो स्पिरिचुअल पावर्स गेन करते हैं, एक तरीके से हम उसको तांत्रिज्म से कनेक्ट कर सकते हैं। ज्यादा इतना हमें पढ़ना नहीं है। वर्शिप ऑफ शक्ति, फीमेल डिवाइन पावर बिकम सेंटर। गुरु की इंपॉर्टेंस की, कोई भी अगर भगवान से कनेक्ट होना चाहता है तो उसका गुरु होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूज ऑफ मंत्र एंड रिचुअल्स, मंत्र और रिचुअल्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ता चला गया था तांत्रिज्म इन डिफरेंट रिलीजन। तो ये डेवलप हुआ हिंदुइज्म में, और लेटर ऑन हम देखते हैं बुद्धिज्म और जैनिज्म को भी तांत्रिज्म ने क्या किया है, इम्पैक्ट किया है। सिग्निफिकेंस ऑफ रिलीजियस स्ट्रेंथ, तो सोशल हम देखें तो ऑर्डिनरी पीपल, जो कॉमन लोग हैं, जो सिर्फ खेती बाड़ी इन सब चीजों में, ट्रेड में, इन सब चीजों में फोकस रखते थे, वो लोग भी अब भक्ति की तरफ, रिलीजियस लाइफ एक लीड करना चाहते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट कि वुमेन और जो सोशल ग्रुप्स लोअर हैं, जिनको ब्राह्मण्स कंसिडर नहीं करते कि उन्हें वेद पढ़ने चाहिए, या उनको भगवान से कनेक्ट फील करना चाहिए, या रिचुअल्स फॉलो करने चाहिए, उनको भी एक स्पेस मिला जहां पे वो भगवान से कनेक्ट फील कर पा रहे हैं। कल्चर हम देख रहे हैं कि कैसे लोग अपनी लोकल लैंग्वेज में भजन कीर्तन कर रहे हैं, है ना, भजन कंपोज कर रहे हैं। रिलीजियस हम क्या देख रहे हैं, डिवोशन बेस्ड वर्शिप, कि जहां पे पहले रिचुअल बेस्ड होती थी कि आपको ये हवन करना पड़ेगा, है ना, रिचुअल बेस्ड जो वर्शिप है वो किस चीज में कन्वर्ट हो गई, डिवोशन बेस्ड। यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अब मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूं। एक तो तांत्रिज्म आता है शॉर्ट नोट में, ठीक है। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, यही इंपॉर्टेंट है, बस दैट्स इट। कि ओरिजिन और डेवलपमेंट भक्ति मूवमेंट का और वुमेन्स का क्या रोल था। तो वुमेन्स में आपको अंडाल, करिक्कलम अय्यर, मीराबाई, और ये तीनों के बारे में तो आप बताओगी। और इंट्रोडक्शन में आपको बताना है भक्ति मूवमेंट थोड़ा सा लिखना, उसके बाद बताना कि कैसे भक्ति मूवमेंट ने स्पेस दिया वुमेन्स को कि वो कनेक्ट कर पाए भगवान से, है ना। 10 नंबर में ये बता देना, और 10 नंबर में इन तीनों वुमेन के बारे में डिटेल में बताना कि मीराबाई कैसे कृष्ण जी से कनेक्टेड थी, ठीक है, करिक्कलम अय्यर कैसे शिव जी से कनेक्टेड थी, आंडाल कैसे विष्णु जी से कनेक्टेड थी। तो इस टाइप से यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक सब्सक्राइब माय चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट। थैंक यू फॉर लविंग दिस सीरीज सो मच।